जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम से राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं यूपी पुलिस का जो लास्ट शिफ्ट का पेपर सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैं जीके कवर कराऊंगा, इसके बाद हिंदी और फिर मैथ और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए कितने सही आपके निकलते हैं। ठीक है, और हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बहुत ही जल्द कट ऑफ के बारे में और फिजिकल मेडिकल के बारे में अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो उसकी आपको अपडेट मिल जाए। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या आया था दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी QGST। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यापार अनुबंध। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य उत्पादक शुल्क कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम PSA किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले सघन व्यक्तियों को हिरासत में लेना। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है साइबर आतंकवाद। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म का ईंधन का उपयोग किया जाता? तो कोयला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों मिला लीजिए आपके कितने सही निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था, यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मेलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्यूस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता? तो इनका मुख्य कार्य होता है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय विकास की रणनीति तैयार करना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध? ऑप्शन नंबर ए केरल। कई बार पढ़ाया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानियो त्वचा कैंसर का कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन अपक्षय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, जब मुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन से रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकित मूल। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय ने 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रवि कन्नन। चलिए अगला प्रश्न है, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति का उपसमूह है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांतों का एनिमल। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिशिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य उसका नाम बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पलाश।
चलिए अगला प्रश्न आया था, मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं कौन सी अन्य धाराओं से भिन्न है, तो क्रोशियो है हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है, तो इसका हो जाएगा कपास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता, तो जापान को। अगला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्रसेल्स। अगला प्रश्न है, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया था, फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज मित्तल। चलिए अगला प्रश्न, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था, सिराजुद्दौला, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समय अवधि में समान विषय का अध्ययन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न आया था दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न, आपने चेक कर लिए होंगे कितने सही निकले हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।